हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके बच्चे भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं? हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे कब बचपन से युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं और हम उनको कुछ भी बोल नहीं पाते। छोटे बच्चों की तरह ना उसको ज़्यादा डांट पाते हैं, ना समझा पाते हैं। और तो और बच्चे हमें ही समझाने लगते हैं, हमारी कमियां बताने लगते हैं, हमारी गलतियां बताने लगते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता। जैसे उन लोग को ये लगता है कि चार जगह घूम के बैठ उठ के उनको ये लगता है कि सारी चीज़ें उनको पता है और उनके माता पिता को कुछ भी नहीं पता। माय डियर फ्रेंड, यही वो समय होता है जब माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने बच्चों से कैसे डील करें। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, दुनियादारी सीख रहे होते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ज़िंदगी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, कैरियर और नए रिश्ते बनाना, नए नए दोस्त बनाना, ये सब बच्चे सीख रहे होते हैं। ऐसे में जिस तरह माता पिता बहुत उलझन में होते हैं, उस तरह बच्चे भी बहुत उलझन में होते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। एक तरफ हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, एक तरफ ज़िंदगी नई पड़ाव पे होती है, नई नई चीज़ें सीखने को होती है, जानने को होती है और सब कुछ जैसे नया नया होता है। तो हमारे महाअनुभवियों ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, जब बाप का जूता बच्चे के पैर पे आने लगे तब बाप को बाप नहीं, एक दोस्त बन जाना चाहिए और माँ को माँ की जगह एक दोस्त बन जाना चाहिए। हमें हमारे बच्चों की मन की हर बात पता होनी चाहिए, उनकी भावनाएं पता होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ। वो हर एक बात जो बच्चे इतने आसानी से माँ बाप से नहीं कर पाते। हम पेरेंट्स होकर जब इसी चीज़ों में पीछे हटते हैं, हम उनके दोस्त नहीं सिर्फ पेरेंट्स बन के रह जाते हैं, तब वो अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए अपने दोस्तों के पास जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सही, मतलब गलत हो। वो भी उसी उम्र के होते हैं, एक समान उम्र के होने के कारण वो सही सलाह नहीं दे पाते, क्योंकि वो सारी सिचुएशन से उनके दोस्त भी गुजर रहे होते हैं। वो भी अपने पेरेंट्स को सारी बातें नहीं बता सकते जो एक दोस्त को आसानी से बता सकते हैं। इसीलिए हमें शुरुआती दौर से ही, जब बच्चे 8-10 साल के होने लगे, तभी उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी हर बात बिना झिझक के, बिना डर के हमें हर चीज़ बता सके। माय डियर फ्रेंड, हम यहीं पे कमज़ोर पड़ जाते हैं और अपने बच्चों को गलत वे में लेने लगते हैं। इसी कारण से वे हमें अपनी बातें खुलकर नहीं बता पाते हैं। जैसे कि वो जब किसी को पसंद करने लगते हैं, उनकी लाइफ में कोई नया आ जाता है, तो बिल्कुल ही वो सब कुछ उसके लिए नया होता है। बच्चे ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। इस चक्कर में कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनको बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। ना वो घर के रहते हैं और ना ही कहीं बाहर जा पाते हैं, जिसके लिए वो घर बार छोड़ कर चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। एक दिन उसको अपने गलतियों पर बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि वो अभी अभी इस दुनिया की सारी रीति रिवाजों को सीख रहे होते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता दुनियादारी कैसे होती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे घर चलाया जाता है, कैसे समाज से, दुनिया से डील किया जाता है। बच्चे माँ बाप से अलग होकर चले तो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं। अगर घर वाले नहीं मानते तो घर से भाग जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और आजकल तो न जाने क्या क्या चीज़ आने लग गया है जो बच्चों को सही लगता है, और दुनिया इस पे जोर भी दे रही है। कुछ हद तक ये सही है, पर मैं ये नहीं कहती कि 100% सही है।
माय डियर फ्रेंड, ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि हर वो चीज़ जो उनको सही लगता है वो एक्चुअली में सही नहीं है। उन्होंने अभी दुनिया देखा ही नहीं है। यहाँ पर हम पेरेंट्स की गलती ये होती है कि जैसे ही हमें अपने बच्चों के बारे में पता चलता है कि वो किसी को पसंद कर रहे हैं, फिर हम उनको एकदम निगेटिव वे में लेने लग जाते हैं। हमें अपनी इज्जत मान सम्मान ही दिखता है, बच्चे की भावना नहीं दिखती है। इस समय बच्चे को सबसे ज़्यादा, अगर लड़का है तो माँ बाप की और लड़की है तो माँ की ज़रूरत पड़ती है, उसकी समझ की ज़रूरत पड़ती है, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा इस अवस्था में पहुंच रहा होता है तो उसको सारी चीज़ें खुद ही नहीं पता होती कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। वो बस अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देता है, अपनी भावनाओं को महत्व देता है। जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। और इस समय अगर आप अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो आप उसके सीधे सीधे दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए इस समय उसको किसी भी चीज़ के लिए मना ना करें। जब आपको पता चले कि आपका बच्चा किसी को पसंद कर रहा है तो आपको एकदम गंभीरता से इस बात को लेना है और अपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाना है। उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, तभी बच्चा समझ पाएगा। अगर हम एकदम से गलत रिएक्ट कर देते हैं, उनके ऊपर चिढ़ने लगते हैं या उसको दुनियादारी सिखाने लगते हैं, उसको सही गलत की पाठ पढ़ाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो बच्चे इस तरह की सिचुएशन से माँ बाप से और दूर हो जाते हैं और वो अपनी बातें छिपाने लगते हैं। और जब हमें अपने बच्चों की बातें किसी और से या उनके दोस्तों से पता चलती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा है माय फ्रेंड, अपने बच्चों की बातें अपने बच्चों से खुद ही बात करें, उनके हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही निकालें। इसमें अपने अपने बच्चों के बीच में किसी तीसरे को ज़्यादा ज़्यादा बीच में आने की कोशिश ना करने दें। माय डियर फ्रेंड, आप अपने बच्चों को बताएं कि ये समय उसकी करियर के लिए है, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी है। शादी तो एक दिन सबको करनी ही होती है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, तुम जिसको पसंद कर रहे हो हम उसको उसके साथ ही तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन अभी बच्चे ये समय तुम्हारे इस सब चीज़ों में पढ़ने का नहीं है, अपने करियर पे ध्यान देने का है। और एक बात तो और ही अच्छे से समझानी चाहिए कि एक बार सोच के देखो मेरे बच्चे कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो, तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा करियर नहीं है, तो तुम अपनी आइडेंटिटी क्या बताओगे लोगों को? जिसके वो प्यार कर रहे हो, क्या तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर पाओगे? माँ बाप तो खैर जब तक है तब तक साथ देंगे ही, लेकिन एक समय के बाद तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा। और सारे सिचुएशन जो आप आज तक आपके माँ बाप हैंडल कर रहे हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना, वो सब करने के लिए एक अच्छा जॉब होना, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरत है। पैरों पे खड़े होने की बहुत ज़रूरत है और ये चीज़ बच्चों को प्यार से समझाने की ज़रूरत है। गुस्से में आकर उसको हर्ट करना या उनको अगर हम कहते हैं कि तुम ये सब मत करो तो बच्चे हमारी बात नहीं मानते और अपनी मर्ज़ी से करने लगते हैं, ज़िद में आ जाते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है बच्चे के लिए कि क्योंकि बच्चा हार्मोन्स चेंज की वजह से सिर्फ वो अपनी दिल की सुनता है, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करता इस समय। माय डियर फ्रेंड, बच्चों को समझाएं कि सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सही वक्त की ज़रूरत होती है। जिस समय बच्चे ये सब करते हैं उनको समझाएं कि ये उसकी पढ़ाई लिखाई का और कैरियर का समय है। बच्चे हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और उनको ये माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं और बाकी सब लोग जो उनकी इन सब चीज़ों में मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको अपने लगते हैं, दोस्त लगते हैं और उन्हीं के साथ समय बिताना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी हर चीज़ें उन्हीं के साथ शेयर करना पसंद करते हैं जो इन चीज़ों में उनका सपोर्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपने बच्चों की मनोभाव को समझे और
ये समझने की कोशिश करें कि आखिर उन्हें कैसे समझाया जाए कि हर चीज़ बच्चे हमें आकर बताएं। दूसरों को पता चलने से पहले अपने बच्चे की सारी बातें, सारी जानकारियाँ हमारे पास हो। माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको अपने बच्चे की अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी मनोदशा क्या है। वो हमारी किसी भी बात को एकदम से नहीं लेंगे, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, दुनियादारी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हम एकदम से उनको गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आज का जनरेशन ही ऐसा है कि बच्चे पूरी तरीक़े से गलत नहीं हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह छोड़ दें, उनको उनके हिसाब से चलने दें। हमें समय समय पे बच्चों को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, जीने की राह बतानी पड़ेगी, उनको दुनियादारी सिखानी पड़ेगी। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम उनके अच्छे दोस्त बनेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश कीजिए अपने बच्चों के दोस्त बनने की। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।